नमस्कार, रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। श्रोता हूँ, आज हमारे पास आए हैं श्री भक्ति चरण दास महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विश्वास पर। नमस्कार। भगवान जगन्नाथ का रथोत्सव आ रहा है, जो भगवान जगन्नाथ की नगरी में होता है वही नासिक में हो रहा है। ये कैसे आपके मन में आया कि ये ऐसा रथोत्सव नासिक में भी शुरू होना चाहिए? सर्वप्रथम जय जगन्नाथ, जय श्री राम। प्रभु राम जी की भूमि पर आणि 88,000 मुनि ऋषि की तपस्थली, ऐसे भूमि पर मैं यहाँ नासिक से प्रतिवर्ष जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए वहाँ रथ यात्रा में जाता था। तो एक दिन भगवान से ये मैं प्रार्थना किया, जब प्रभु आपका भी सेवा करने के लिए अवसर हमको कैसे मिले। तो ऐसे मन में इच्छा हुआ। जो हम पंचमुखी हनुमान मंदिर में रहता हूँ, ये छोटा सा मंदिर था। फिर जब नया मंदिर हम बनाया तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की मूर्ति वहाँ से जगन्नाथपुरी से लाया और यहाँ प्रतिष्ठा कराया। और मन में यही हुआ, ये जो प्रतिष्ठा किया हुआ देवताओं को मैं नगर भ्रमण करने के लिए रथ यात्रा के निमित्त हम निकालूंगा। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाते दर्शन करने के लिए, स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए जाए, ऐसे मेरे इच्छा हुआ। और उसी के हिसाब से मैं फिर प्रशासन से, शासन से निवेदन किया, उनसे परमिशन लिया। उसके बाद जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू किया। आज नासिक की ये चौथा वर्ष है, जो बड़े धूमधाम से सब लोग यहाँ एक साथ मिलते हुए, महिला पुरुष सब लोग एक साथ मिलके ये रथ यात्रा करते हैं और इसका आनंद सब लोग लेते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि 4 सालों से ये चल रहा है। जैसे जगन्नाथपुरी में ये रथोत्सव होता है वैसे ही यहाँ होता है, उसी दिन होता है या कुछ अंतर होता है? नहीं, जिस दिन भगवान की जगन्नाथपुरी में जो जिस दिन होता है उसी दिन ही यहाँ ही होता है। और जो वहाँ की परंपरा है, सवेरे भगवान स्नान करने के बाद अर्चन पूजन खिचड़ी भोग लगाने के बाद अपने मौसी घर में घूमने जाते हैं, उसी प्रकार डिटो सवेरे हम लोग विधिवत उनके स्नान पूजन और खिचड़ी की भोग लगाए के फिर जैसे भगवान को, वहाँ जगन्नाथ भगवान को चलाते हुए पंडित लोग को लेके आते हैं, रथ पे चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग करते हैं। पूरे अपने मंदिर से लेके रथ तक हम कपड़ा बिछाते हैं, फूल बिछाते हैं। पहले सुदर्शन भगवान को विराजमान करते हैं रथ में, उसके बाद बलभद्र जी को लेके जाते हैं, फिर उसके बाद माता सुभद्रा जी को लेके जाते हैं। और माता सुभद्रा जी की महिला लेके जाते हैं, क्योंकि माता जी को जो उठा के लेने का जो परंपरा है, कोई ना कोई महिला ये करते हैं और महिला लेके रथ में बैठाते। उसके बाद में स्वयं जगन्नाथ भगवान जो कलिजुग की आराध्य देव, वो बाद में सबसे पीछे जाते हैं और रथ पर विराजमान होते हैं। जैसे वहाँ होता है उसी प्रकार यहाँ भी होता है। रथ की पूजा होता है, रथ की प्रतिष्ठा होता है। फिर वो वहाँ जैसे राजा भगवान के सोने की झाड़ू में चारों तरफ झाड़ू लगाते हैं। यहाँ हम लोग को सोने की झाड़ू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके परंपरा के जो विधि विधान यहाँ जरूर करते हैं। फिर सब जन सामान्य आए हुए हमारे अतिथि साधु संत के द्वारा भगवान की आरती करते, पूजन करते, फिर नारियल फोड़ के फिर उसी प्रकार जैसे भगवान के रथ निकलता है वो परंपरा के रथ यात्रा निकलते। दूसरी बात, वहाँ कई लोग मेरे से ये किए जी आप शाम को रथ यात्रा निकालो। मैं उनको ये कहा जे वहाँ की जगन्नाथपुरी में जो परंपरा है, जब तक रथ चलता है, जब सूर्य अस्त हो जाते रथ वहीं खड़ा हो जाता है, सूर्य अस्त के बाद रथ नहीं जाता है। तो वो परंपरा को ध्यान रखते हुए भगवान की रथ हम लोग उसी पर 10 बजे सवेरे पंचमुखी हनुमान मंदिर आड़गांव नका से निकलते, जो हमारे रास्ता परंपरा की हम लोग को प्रशासन दिया है। उसके बाद हम लोग 4 बजे तक रथ लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान की आरती। इसी प्रकार वो जहाँ वहाँ की परंपरा है उसी परंपरा को निभाने की कोशिश करते। जगत के नाथ जगन्नाथ, उनका तो क्या कहना है, हम उनके बारे में तो कोई ये नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितने भी वहाँ होता है थोड़ा सा हम करने के लिए कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। महाराज जी, हमारे हिंदू धर्म में भगवान को भी अपना स्वरूप हम बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। वैसे भगवान को क्या बुखार आएगा, उसको क्या तबीयत बिगड़ेगी, लेकिन जगन्नाथपुरी के जो कुछ इतिहास है उस हिसाब से आपने भी बताया कि वो मौसी के घर अपने जाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो अपने बीबी उनकी रूठ जाती है, तो उसको लेने के लिए, लाने के लिए वो जाते हैं। क्या ये सब भी विधि आप यहाँ करते हैं?
हाँ, अभी जैसे अभी देवस्नान पूर्णिमा जो अपने महाराष्ट्र में पट सावित्री पूर्णिमा कहते हैं, वहाँ देवस्नान पूर्णिमा कहते हैं। वो देवस्नान पूर्णिमा को हम भी यहाँ जैसे वहाँ 108 मटके के जल में भगवान स्नान किए, हम यहाँ सभी तीर्थों के जल कई प्रकार फल के रस, दूध, दही, पंचामृत में हम भगवान को स्नान कराए। और स्नान करने के बाद इतने स्नान करते हैं ऐसे कहते हैं तो भगवान को बुखार आ जाता है, सर्दी हो तो सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है। आणि वहां भी जगन्नाथ भगवान को इतने बुखार होता है तो अपने सिंहासन पर नहीं चढ़ पाते और सिंहासन नीचे ही रह जाते हैं। और वहां फिर भगवान को जो 15 दिन तक जैसे आदमी को बुखार में जो चिकित्सा किया जाता है, फल मूल आणि काढ़ा, जड़ी बूटी के द्वारा औषधि, यही उनकी सेवा किया जाता है। और 15 दिन तक कहीं भोग नैवेद्य नहीं लगता है। तो हम ऐसे भी हम छोटा सा कुछ ऐसे प्रक्रिया करते हैं। फिर 15 दिन का जब अमावस्या आता है तो भगवान फिर अपने चेहरा उनकी बढ़िया हो जाता है, बुखार से स्वस्थ होने के बाद फिर अपने श्रृंगार अपने वेश बन के वो अपने मौसी घर में दर्शन मिलने के लिए जाते हैं। जो ये रथ परंपरा जिसको अपन गुंडीचा कहते हैं, तो फिर वो अपने मौसी के लिए घर छुट्टियां मनाने चाहे मौसी की दर्शन करने के लिए मौसी के पास जाते हैं। और मौसी बड़े प्रेम से, जैसे हम हमारे परंपरा से कहते हैं माँ से बड़ी मौसी की प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम तो है ही भगवान की। तो मौसी के पास घर पे जाते हैं, वो कुछ मिष्ठान ऐसे सब कुछ खिलाते हैं। फिर 10 दिन तक वहां रहते हैं मौसी के बाद, फिर उसके 10 दिन के बाद फिर लौट के अपने जगन्नाथ भगवान को आते हैं। जैसे आपने बताया ना, ये एक कहीं ना कहीं कलिजुग में एक बहुत बड़ा वो समझने का ये है, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा अपने बहन को साथ में लेके जाते हैं और अपने दोनों भाई अपने बहन की सुरक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं कलिजुग में ये इसको अपने मानना जरूरी है। जो कलिजुग के आराध्य देव अपने भाई और बहन को कितना प्रेम करते और बहनी कैसे सुरक्षा करते। तो माता जो लक्ष्मी के साथ में नहीं लेके जाते हैं जी, तो माता जी थोड़ा सा गुस्से हो जाते हैं, हमको साथ में नहीं लेके जाते तो बड़े गुस्से आते हैं। फिर मंदिर में जाते हैं और रथ को तोड़ने के लिए पहिए तोड़ के चले जाते हैं। बोले भैया हमको नहीं ले, बोले ठीक है अगले बार आपको जरूर साथ में लेके जाऊंगा। लेकिन कभी अगले साल नहीं लेते। जब वो रिटर्न आते हैं घर अपने मंदिर में तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं महालक्ष्मी जी। फिर जो वहाँ की राजा रहते हैं वो मध्यस्थी करते हैं, भगवान के आने महालक्ष्मी जी की मध्यस्थी करके जे ठीक है इस बार हो गया, अगले बार आपको जरूर साथ में हम लेके आपको जाएंगे। लेकिन कभी साथ में नहीं लेके जाते। आज वो परंपरा जो कलिजुग में चलते आ रहा है, कलिजुग के आराध्य देव जगन्नाथ जी जो आज हमारे शरीर में है, जो देह में है, वो प्राण में है, वो भगवान में है। और जो क्रिया प्रक्रिया आज भी देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो परंपरा को आज भी वो परंपरा आज पालन कर रहे हैं। और समाज को जो लोग भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जा पाते, वो स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। और सबके कल्याण करने के लिए, चाहे भक्त की कल्याण हो, चाहे समाज की कल्याण हो, चाहे संसारी कल्याण के लिए स्वयं भगवान अपने मंदिर छोड़ के सबको दर्शन देने आते हैं। तो वो परंपरा जो जगन्नाथपुरी में चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं नासिक जैसे पुण्य नगरी धर्म नगरी में आप लोग की सबकी द्वारा, सबकी मेहनत, सबके सहयोग में ये हम लोग अभी शुरू किए। और इसकी बहुत बड़ा अच्छा ये में संदेश जा रहा है लोगों की वजह से। और अभी अगले 2027 की सिंहस्थ आएगा और कुंभ मेला के समय पे रथ यात्रा आएगा। 24 जुलाई की ध्वजारोहण है और 17 जुलाई की जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हमारे लिए यानी आप लोग के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा समय रहा। जे कम से कम 1000 से कई साधु संत जगन्नाथ भगवान के रथ के साथ में चलेंगे। और ये नासिक के लिए यानी हम लोग के लिए, हमारे लिए विशेष ये गर्व और गौरव की बात होगा जो सभी साधु संत के द्वारा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रथ में लेंगे। महाराज जी आपने बहुत सुंदर कहा कि जैसे हम लोग कहीं भी भगवान का जो मंदिर देखते हैं श्री कृष्ण का, तो वो राधा कृष्ण होते हैं या रुक्मिणी के साथ होते हैं। लेकिन ये बहुत मजे की बात है कि यहाँ पर सिर्फ अपने भाई बहन है, तो ये सही में अच्छा संदेश यहाँ से जाता है। और वही परंपरा, वही सब आपने जैसे कलयुग में सब बताया, उस हिसाब से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और मैं एक आह्वान ये करूंगा, हमारे जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 2 डोरी है। एक डोरी महिलाओं के लिए फ्री, मतलब उसमें कोई पुरुष हाथ नहीं लगाता, और एक है पुरुषों के लिए। उद्देश्य ये, उसमें माता सुभद्रा जी विराजमान है, इसलिए पुरुष और महिला एक साथ में। क्योंकि आज की समाज, आज की देश कलयुग में पुरुष और महिला बगैर संसार कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोनों को हम लोग सम्मान देते हुए महिलाओं को पुरुषों को एक साथ में भगवान के रथ की खींचते हुए अपने जाते हैं। ये उद्देश्य ये है, जगन्नाथ भगवान के रथ की डोरी
कहीं थोड़ी से भी 1 सेकंड के लिए आपने खींच लिए तो आपने की जीवन की डोरी के कल्याण करने के लिए भगवान हमारा कल्याण करते हैं. यही हम लोग आशा विश्वास से सबको आवाहन करते हैं. आणि आप लोग जरूर आइए आणि जरूर भगवान के दर्शन करिए. आणि कहीं 1 सेकंड के लिए भगवान की डोरी में आपके हाथ लग गया तो आपके कल्याण अपनी डोरी उनके हाथ चली जी जाए. जी जी बिल्कुल 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 जी जी जी. महाराज जी, ये जो महोत्सव है, ये जो रथ यात्रा है, ये कब है और कितने बजे है, कहाँ पर है, ये जरा हमारे श्रोताओं के लिए कहिए. रथ यात्रा शुरुआत हमारे जूना अड़गांव नाका पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होगा. ये इस बार 16 जुलाई की रथ यात्रा शुरू होने वाला. समय 10 बजे से भगवान की उसकी पूर्व भगवान के अभिषेक पूजन तुलसी अर्चन आरती करके भगवान को पहंडी करके लेके जाना. तो भगवान को हम नीचे नीचे बैठाते बैठाते फूल में चादर बिछा के फूल में धीरे 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 भगवान सबकी दर्शन करते 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 रथ में जाते. तो ये 10 बजे भगवान विराजमान हो जाएंगे. 10 बजे बाद तुरंत आरती पूजन करके फिर रथ की परंपरा अनुसार जो है जो हमारा रास्ता है गणेश बाड़ी मेन रोड आरके मालेगांव स्टैंड पंचवटी कारंजा कालाराम मंदिर नाग चौक फिर पुनः अपने पंचमुखी हनुमान मंदिर में आ जाएंगे. करीब 4 बजे तक आ जाएगा. आणि इसके बाद भगवान आने के बाद हमारे भव्य दिव्य आरती शाम को हम लोग रखे हैं. आणि उसके बाद जो 10 दिन तक भगवान के उत्सव मनाते हम लोग सामाजिक धार्मिक जैसे सुंदरकांड की पाठ है कीर्तन है भजन है आणि अन्य अन्य धार्मिक प्रोग्राम 10 दिन तक भगवान को वहाँ शाम को रहेगा. आणि सवेरे रोज हमारे भगवान की अभिषेक पूजन तुलसी अर्चन आणि नैवेद्य भोग लगेगा. ये पूरे 10 दिन तक प्रोग्राम चलने वाला है. क्या बात है महाराज जी, आप यहाँ पर रेडियो विश्वास पर आए और हमारे श्रोताओं से ये सब इतनी आनंदमय बात बताई. बहुत बहुत धन्यवाद. जी जी. जय सीताराम जय जगन्नाथ. श्रोताओं, ये थे श्री पंचमुखी हनुमान और जगन्नाथ मंदिर आड़गांव नाका पंचवटी से डॉक्टर महंत श्री भक्तचरण दास गुरु हरदेव जी महाराज. और आप सुनते रहिए रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज. खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को संग लेकर सुभद्रा